हाय गाइस, वेलकम टू दिस ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। आज का टॉपिक जो है वो सबका फेवरेट है और वो है कि अम, हम कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में वापस आ जाए, हमसे बात करे, अ, हमसे अ, हमारे से कांटेक्ट करे, हमारे से फीलिंग शेयर करे। ये डिफरेंट सिचुएशंस तो डिफरेंट पीपल के ऊपर डिपेंड करती है, बट ये एक कॉमन क्रेविंग है जो सब ट्विन फ्लेम्स के अंदर होती है। यूजुअली ये मैस्कुलिन्स के अंदर भी होती है, बट उनका थ्रोट चक्र इतना ओपन नहीं होता, तो वो इस लेवल पे डिस्कशन नहीं कर पाते कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड डायमेंशन की मजबूरियां भी रहती हैं। तो हम क्यों क्रेव करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतना, और जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें अपने ट्विन फ्लेम के साथ फील होता है, वो एसेंस जो फील होता है, वो लाइट जो फील होती है, इनफैक्ट उसके बावजूद भी आपने उनकी डार्क साइड भी देखी होगी। उसके बावजूद भी आपके अंदर आपको जो लाइट फील होती है, जब आप उनकी लाइट को देखते हो, उनकी डार्कनेस को देखते हो, उसके बाद भी इतनी क्रेविंग क्यों होती है? क्रेविंग इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम हायर लेवल, हायर डायमेंशनल लेवल ऑफ लव उनके साथ ही फील कर सकते हैं। जैसे कि पहले बहुत सारी वीडियोस में मैंने कहा है, ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनका सोल ब्लू प्रिंट सेम होता है, तो पैरेलली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेम चीज़ ही कर रहे होते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे क्रेव कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के लिए, एग्जाम्पल है सिर्फ, वहाँ पे वो भी क्रेव कर रहे हो आपके लिए। आप इधर से यहाँ से सोच रहे हो क्या पता वो उनकी डीपी देख के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मास्क लोगों ने पहना हुआ है, तो सोशल मीडिया सब कुछ दिखा देता है और वो हम सच मान लेते हैं। बट अगर आपके ट्विन फ्लेम वाकई में आपके ट्विन फ्लेम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको मिस ना करते हो, आपके बारे में ना सोचते हो, उनको सिंक्रोनिसिटी ना होती हो। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम को इधर से बैठ के सोच रहे हैं कि क्या पता वो मुझे मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वही समटाइम्स मिरर बैक उनको भी होता है, वो भी सेम ही सोच रहे होते हैं, क्या पता वो मुझे मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनकी डीपी देख के तो लगता है खुश है अपनी लाइफ में, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और फन कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से आपने उनकी आवाज़ भी सुनी है, सिर्फ आवाज़ भी सुनी है उनकी, और जो इतना मल्टी डायमेंशनल बीइंग है हम, तो हम हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप या हायर लेवल ऑफ कनेक्शन जो हम उनके साथ फील कर सकते हैं, हमारा सोल ब्लूप्रिंट सेम है, तो हम वो कनेक्शन किसी और के साथ कैसे फील कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर क्रेविंग अपने ट्विन फ्लेम को लेकर होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो हमारे लिए एज अ फ्यूल वर्क करती है आगे बढ़ने में। और कई लोग कई बार उसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, तो वो भी एक लेसन है कि उसको रेजिस्ट ना करें। अगर कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में, कोई चीज़ हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रिक्वेंसी में आपको लेके जाएगी, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए कि आप क्रेव करते हैं उनके लिए। एक्सेप्ट कीजिए कि यस, राइट नाउ आई वांट देम टू टॉक टू मी। क्योंकि जब हम रेजिस्ट करते हैं तो वही चीज़ उतनी परसिस्ट हो जाती है और वो बढ़ जाती है।
राइट? तो रेजिस्टेंस मत रखिए, एक्सेप्टेंस रखिए। और आपका इतना हायर वाइब्रेशनल रिलेशनशिप है, उसको हम 3D में अगर क्रेव करके उनसे बात करना चाहते हैं, उनको मैसेज करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। बहुत लोग गिल्टी हो जाते हैं कि मेरे ट्विन फ्लेम रिसेंटली मेरी एक लड़की से बात हुई थी, वो बहुत गिल्टी थी इस चीज़ को लेकर कि मेरे ट्विन फ्लेम जो हैं वो तो मैरिड हैं किसी और से, तो मैं कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ूं, मैं कैसे मतलब कैसे क्रेव कर सकती हूँ? नहीं, आपको ये समझना होगा कि आपका और उनका सोल ब्लूप्रिंट सेम है। प्रॉब्लम तब होती जब आप उनके लिए क्रेव नहीं करते, प्रॉब्लम तब होती जब आप उनके लिए अपनी लाइफ में सोचते कि चलो ठीक है, मूव ऑन करने का टाइम हो गया। पर वो रिलेशनशिप, वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो आपको इवॉल्व करने पे मजबूर करती है। एक बड़ा साइन ये भी है इसको देखने का कि आप किस लेवल पे इवॉल्व हो रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब मैंने इस जर्नी को सीरियसली लेना शुरू किया था, तो मोस्टली मेरे आसपास सारे वही फ्रेंड्स थे जो इस जर्नी में हैं, वही लोग थे जो इस जर्नी में हैं। तो आप अगर कोशिश भी करेंगे कि आप उनका मैसेज आया, आप उनको रिप्लाई ना करें, लोग मैनिपुलेशन वाली गेम थर्ड डायमेंशनल में इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, बट आपको लगता है कि उनको एनर्जेटिकली इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते। आई मीन कम ऑन, ये मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है और इतना हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप है। उनकी आवाज़ सुन के आपको इतना सुकून मिलता है, उनका टेक्स्ट देख के आपको इतना सुकून मिलता है, उनको सामने देखकर आपको इतना सुकून मिलता है। तो अगर आप इसमें गेम्स और मैनिपुलेशन डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब हम ये समझते हैं इस रिलेशनशिप में और 3D रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है। 3D रिलेशनशिप, जिनको नहीं पता, थर्ड डायमेंशनल रिलेशनशिप, थर्ड डायमेंशनल कपल्स, और इसमें क्या डिफरेंस है। थर्ड डायमेंशनल कपल्स जो होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पाना चाहते हैं। ओके, जो साथ में होते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं, वो बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चाहते हैं, मनी कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अच्छे लेवल पे क्रेव करते हैं हर एक चीज़। तो वो जो कपल होते हैं उन वो इसलिए एक साथ रह पाते हैं, इसलिए एक साथ सेटल हो पाते हैं, इसलिए एक साथ हैप्पीली रह सकते हैं क्योंकि उन दोनों की वाइब्रेशन सेम है, उनको सेम चीज़ चाहिए, राइट? वो क्या क्रेव करते हैं? वो थर्ड डायमेंशनल मेटेरियलिस्टिक चीज़ें क्रेव करते हैं। अब सेकंड कपल लेते हैं, उसमें आप और आपके ट्विन फ्लेम है। या आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप हैं और कोई और इंसान है। अब आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट है, आपने डिसाइड करा कि मैं तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा, मैं तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी। ओके, आप उनके साथ रिलेशनशिप में गए। आपका जो क्रेविंग है ट्विन फ्लेम का, यहाँ आने का मकसद ही एक्सपीरियंस करना साथ में चीज़ें हैं। जो एक्सपीरियंस आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहकर हो सकते हैं, वो किसी और के साथ रह के नहीं हो सकते। आप किसी के साथ रह रहे हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपने डिसाइड करा आप रिलेशनशिप में एंट्री लेंगे। अब वो इंसान जो आपके साथ है वो उतने लेवल का मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा जितने आप होगे, और आप दोनों का सोल ब्लूप्रिंट भी सेम नहीं होगा।
आप क्रेव कर रहे हो सोल लेवल का, हाई लेवल का कनेक्शन, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हो आपकी क्रेविंग यही होगी, सोल लेवल का कनेक्शन, वो लव, वो अफेक्शन, वो डीपर लेवल का एग्जिस्टेंस ऑफ लव। मतलब आपके लिए मेरे ख्याल से, अगर आप ट्विन फ्लेम्स आपने एक्सपीरियंस करा है, आपके ट्विन फ्लेम का आपकी आंखों में दिखना ही बहुत होगा, वही बहुत सेक्रेट होता है। तो जो इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में गए, वो इंसान क्रेव कर रहा है कि थर्ड डायमेंशनल चीज़ें ही, वो उसकी लस्ट है, वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो आपके साथ घर बसाना चाहता है, वो बच्चे करना चाहता है, वो लाइफ आगे बढ़ाना चाहता है आपके साथ, जो कि गलत नहीं है, बट आप दोनों सेम वाइब्रेशन पे नहीं हो, आप दोनों को सेम चीज़ें नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, उसके बाद आपकी जो सोल क्रेविंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम ही कंप्लीट कर सकता है। थर्ड आता है आप और आपका ट्विन फ्लेम। अब जब आप और आपका ट्विन फ्लेम आते हैं तो दोनों मल्टी डायमेंशनल, सोल ब्लूप्रिंट सेम, सब कुछ सेम, और आपकी सोल क्रेविंग सेम, दोनों जब अच्छे लेवल पे दोनों इवॉल्व हो जाते हैं, जब दोनों को समझ आ जाता है कि ये कनेक्शन बहुत सेक्रेट है और बहुत डिफरेंट है, और बहुत जन्म लगते हैं हमें, हमने बहुत जन्मों की जर्नी की है इस रिलेशनशिप के लिए, ये नहीं है इस जन्म में हम पैदा हुए मिले अपने ट्विन फ्लेम्स, बहुत जन्मों से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जन्मों से। तो आप और आपके ट्विन फ्लेम साथ हैं, आप दोनों को एक दूसरे की डार्केस्ट साइड भी पता होगी, लाइट भी पता होगी, जो आप अपने आप में नहीं देख पाते, जो आपका ट्विन फ्लेम आप में देख सकता है बहुत अच्छे से। तो ये डिफरेंस है अदर रिलेशनशिप में, और अगर आप यूँ पूछे तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, दोनों में ये डिफरेंस है। और डिवाइन आपको हर लेवल पे गाइडेंस दे रहे हैं, हर लेवल पे आपको गाइडेंस मिल रही है उनसे, उनकी गाइडेंस लेते रहिए और अपने अंदर होप बना के रखिए चीज़ों की। ओके डियर, थैंक यू सो मच।